नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का थर्ड पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखकें मिसेस कॉनी मैकफर्सन को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचता हैं और उनके बीच में क्या बातचीत होती है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking to her, eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while she said nothing, but struck the letter tenderly with her fingertips. The old lady was sitting in a wheelchair. लेखक कहता है कि जो कॉनी मैकफर्सन है वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। ओल्ड लेडी शब्द हैं वो यहाँ पर कॉनी मैकफर्सन के लिए यूज़ हुआ है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके जो हाथ थे वो उसकी लैप में, उसकी गोद में फोल्ड किए हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उसके जो बाल थे वो चांदी जैसे सफ़ेद थे, जो कि एक विस्पी बन के रूप में, विस्पी बन का मतलब होता है सही ढंग से नहीं बंधा हुआ होना, अस्पष्ट रूप से बंधा हुआ होना, इस प्रकार के जुड़े में बंधे हुए थे। बन का मतलब होता है जुड़ा। तो वो जो उसके बाल थे वो एक विस्पी बन में, अर्थात अस्पष्ट रूप से बिखरे हुए जुड़े में बंधे हुए थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। गेज का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, निहारना, और वो गार्डन की तरफ निहार रही थी। हेलो, आई सेड। लेखक ने कहा, मैंने उसको संबोधित किया, हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली का मतलब होता है उदासीनता से। उसने उदासीनता से मेरी तरफ देखा, नीरसता से मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस, कॉनी, आई वेंट ऑन। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जारी रखते हुए कहा उसको, हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, और उसने कुछ दिखाते हुए, शायद टिन बॉक्स वगैरह जो था उसको दिखाते हुए कहा, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे ऐसा लगता है या मेरा विचार है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं उससे बात कर रहा था तब उसकी जो आंखें थी वो मेरे फेस से, मेरे चेहरे से हटी नहीं रही थी, वो मेरी तरफ ही देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला, एंड गैव इट टू हर, और उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, और यही वो क्षण था जब उसकी आंखें हैं वो लिट अप हो गई। लिट अप का मतलब होता है खुशी से चमकना, अर्थात उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आ गई। विथ रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान, यानी उसने उस लेटर को पहचान लिया और जिसकी वजह से उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था वो सफ्यूज्ड हो गया। सफ्यूज्ड का मतलब होता है भर जाना। सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक से आई हुई खुशी से उसका चेहरा है वो भर गया। कहने का मतलब अचानक से मिली खुशी उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। जो डेस्क उसने खरीदी थी, जली हुई डेस्क, उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया भाई किस प्रकार से मुझे वो डेस्क मिली, डेस्क में ये लेटर मिला। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और किस प्रकार से मुझे ये मिला है, ये जो टिन बॉक्स है उसमें लेटर है वो मुझे किस प्रकार मिला, वो सारी बात मैंने उस कॉनी मैकफर्सन को एक्सप्लेन की, उसको बताया।
बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता है या मेरा मेरा विचार नहीं है या मैं नहीं सोचता हूँ कि वो मेरी बात सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय के लिए तो उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, टेंडरली का मतलब होता है एकदम कोमलता से या सहानुभूतिपूर्वक, और स्ट्रोक का मतलब होता है सहलाना। लेकिन उसने अपनी फिंगर टिप से, अपनी उंगलियों के अग्रभाग से उस लेटर को सहलाया। कहने का मतलब उसके ऊपर उंगलियां फेरना शुरू की। स्ट्रोक का मतलब सहलाना या उंगलियां फेरना। सडनली she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are. The best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. Suddenly she reached out and took my hand. अचानक से उसने अपना हाथ बाहर निकाला। रीच्ड आउट का मतलब यहाँ पे हाथ बाहर निकालने से है। उसने अपना हाथ बाहर निकाला एंड टुक माई हैंड, और मेरा हाथ है अपने हाथ में ले लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी जो आंखें थी वो टीयर्स से, आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम घर आओगे। बाय क्रिसमस डियरेस्ट, उसने कहा प्रिय, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। सी सेड एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ आ भी गए। कहने का मतलब वो आज क्रिसमस का दिन था और वो लेखक को जिम मैकफर्सन समझ के कह रही थी कि भाई जिम, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे और तुम घर आ भी गए। सिट डाउन, आओ मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we shall have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. I sat down beside her. मैं उसके पास में बैठ गया। And she kissed my cheek, और उसने मेरे गालों पर किस किया। I read your letter so often, Jim, every day. और उस कॉनी मैकफर्सन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हुए कहा कि मैंने कई बार प्रतिदिन तुम्हारा लेटर है वो पढ़ा है। I wanted to hear your voice in my head. मैं हमेशा तुम्हारे आवाज़ को, तुम्हारी वॉइस को अपने हेड में, अपने मस्तिष्क में सुनना चाहती थी। It always made me feel you were with me. और जब भी मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती थी, तुम्हारी आवाज़ मेरे सिर में, मेरे मस्तिष्क में गूंजती थी और मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे पास में हो। And now you are, और अब तुम आ गए। Now you are back, you can read it to me yourself. और जब अब तुम वापस आ गए हो तो तुम मेरे लिए ये पत्र पढ़ सकते हो। Would you do that for me, Jim dear? और प्रिय जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? क्या तुम मेरे लिए ये पत्र पढ़ोगे? I just want to hear your voice again. मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। I would love that so much. और तुम्हारी आवाज़ सुनना मैं बहुत पसंद करती हूँ या बहुत पसंद करूँगी। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और उसके बाद में हम कुछ चाय वगैरह लेंगे। कहने का मतलब तुम मेरे लिए पत्र पढ़ो ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूं, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, और फिर हम कुछ चाय वगैरह लेंगे। इस प्रकार से उस कॉनी ने लेखक को जिम मैकफर्सन समझ करके बातचीत करना शुरू किया। आगे उसने कहा, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस का केक भी बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, और जिसके पास में या जिसके ऊपर बहुत सारा मार्जिपन लगा है। मार्जिपन के बारे में अपन ने शुरू में बात की थी कि जो केक के ऊपर लगा होता है बादाम अंडे वगैरह से मिला हुआ, उसको मार्जिपन बोलते हैं। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। इस प्रकार से ये पाठ है वो
कंप्लीट होता है। तो पार्ट का टाइटल भी अच्छा है, सही है, सूटेबल है कि क्रिसमस प्रेजेंट, जिस दिन क्रिसमस था उसी दिन लेखक उसके पास लेटर लेके पहुंचता है और वो उसे जिम मैकफर्सन समझती है, इसलिए उसे लगता है कि ये उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है। आगे की वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।